नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर। आप देख रहे हैं आईना सच का। और भी अगली खबर हम आपको अमरोहा से बता रहे हैं। अमरोहा में डायरेक्टर ने पत्नी के आरोपों को नकारा, बोले बाबाओं के झांसे में आकर घर बर्बाद कर रही है पत्नी, मैं तो चाहता हूं घर सलामत रहे। आपको बता दें, 2 दिन पहले हसनपुर के एक निजी स्नातक कॉलेज के डायरेक्टर पर पत्नी ने मारपीट कर घर से निकालने और पति के कई महिलाओं से अवैध संबंध होने का आरोप लगाया। साथ ही जमीन बेचने और पत्नी द्वारा विरोध पर रजिस्ट्री ऑफिस में मारपीट करने का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद आज डायरेक्टर पति ने प्रेस वार्ता करते हुए सभी आरोपों को नकारा है। उनका कहना है कि उनकी पत्नी उन्हें और उनके संस्थान को बदनाम कर रही है। वह एक पढ़ी लिखी लेडी है, लेकिन फिर भी अंधविश्वास पर विश्वास करती हैं। वह बाबाओं के झांसे में आकर अपना घर बर्बाद कर रही हैं। मैंने तो कई बार उनसे कहा कि घर आओ और अपने परिवार के साथ रहो, लेकिन वह बाबाओं के झांसे में आकर बाहर रहती हैं। और क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिएगा, जो भी उन्होंने मेरे पर आरोप लगाए हैं वो झूठे निराधार हैं। मैं उनका सिरे से खंडन करता हूं। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो भी उन्होंने लिखवाई है। ये मुझे सिर्फ मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की बात है और झम्मरलाल जो सोसाइटी है उसको बदनाम करने की साजिश है और कुछ भी नहीं। ऐसा भी आरोप लगाया कि आपने उन्हें काफी समय पहले मारपीट के घर से निकाल दिया और वहां पर जाकर आप मारपीट करते हैं, ऐसे भी आरोप हैं? देखिए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैंने उनको घर से निकाला। परिवार में कहा-सुनी होती है, उनकी आदत है कि वो जरा सी भी नाराजगी होती है तो अपने मायके चली जाती हैं। ये शुरू से उनका प्रोसेस है कि अपनी बात मनवाने के लिए वो ऐसा करती हैं। मैं मना के लाता हूँ और वो आ जाती हैं। जैसा कहती हैं कि मैंने 3 साल पहले उनको निकाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 3 साल पहले खुद ही वो घर देखिए छोड़ के चली गई थी। उन्होंने अपना ये लेटर लिख के गई थी कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं आपको इसको दे दूंगा, प्रतिलिपि भी दे दूंगा। ये पूरा उन्होंने लिखा है। 5 साल पहले वो घर छोड़ के मेरी एक नाबालिग बेटी को लेके अपने साथ सारा सामान लेके चली गई हैं। ये उन्होंने उसमें लिखा है। मैंने कभी भी आज तक उनको ना मना किया है और अच्छी महिला है, पता नहीं ऐसा क्यों किया है। क्योंकि आपने देखा है कि जब भी हम किसी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, जादू टोना के चक्कर में पड़ जाते हैं, तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं, हीलिंग वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो फैमिली बर्बाद हो जाती है। मैडम का भी यही है कि वो बाबाओं के चक्कर में पड़ गई हैं। दिन भर वो अपनी हीलिंग, जादू टोना, क्योंकि उनका एक भाई है वो दिन भर यही काम करते हैं, दोनों के दोनों। और यहाँ से जब वो चंदौसी गई हैं तो भी वहां पे जाके उन्होंने एक दुकान खोल ली। वहां पे भी वो हीलिंग, जादू टोना, तंत्र मंत्र करते थे। वो उनकी दुकान नहीं चली। और उसके बाद में फिर उन्होंने दूसरा एक गीता सत्संग भवन है, वहां पे दुर्गा शक्ति लोक खोल लिया है। अब आप खुद सोचिएगा कि देखिएगा कि एक पढ़ा लिखा इंसान इन चीजों को मान रहा है। और सब लोग जानते हैं कि कितना बड़ा हम लोग का काम है। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। देखिए, अवैध संबंध का कोई विवाद नहीं। देखिए, मैं इस क्षेत्र में कम से कम 30 साल से हूँ। लगभग 18 से ज्यादा साल मुझको आपके हसनपुर में हो जाएंगे। आज तक मेरे यहाँ से लगभग नियर अबाउट 1 लाख बच्चा लड़कियां पढ़ के जा चुकी हैं। मैं अपने आप में बहुत ज्यादा सख्त हूँ। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, किसी गार्जियन से पूछ लीजिएगा कि मैं उनको इतना ज्यादा सख्त हूं कि मेरे यहाँ पे परिंदा पर नहीं मारता, गार्जियन मेरे यहाँ पे भेज देता है। 80% मेरे यहाँ पे लड़कियां हैं। तो क्या ये संभव है? और 1000 से ज्यादा का मेरा स्टाफ आना जाना हो गया। महिलाएं मेरे यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में हैं। तो आप सोचिएगा कि आज तक वो तो उन्होंने एक, देखिए, महिला होके एक महिला पे भी इनडायरेक्टली ब्लेम है कि 1 लाख से ज्यादा मेरे पास महिलाएं पढ़ के जा चुकी हैं, छात्राएं पढ़ के जा चुकी हैं। क्या कोई भी ऐसा नहीं कि आज तक जिसने मुझसे ब्लेम लगाया हो? एक तो कोई होता कि वो कहती हैं कि विदेश जाना चाहती हूँ। देखिए, वही भागना चाहती हैं। उन्होंने एक फर्जी ऑफिस खोल रखा है। इसका एड्रेस है, मैं आपको पढ़ के बताऊं, दुर्गा शक्ति लोक का। और ये एड्रेस है आपका 21622 रीजेंट रोड, कॉपिटेनिया, सीए, यूनाइटेड कैलिफोर्निया का। ये उन्होंने वहां पे एक ऑफिस खोला है। तो वो यहां से भी उन्होंने क्या किया है, धोखाधड़ी करके झम्मरलाल की एक प्रॉपर्टी थी बिल्कुल बराबर में, उसको भी उन्होंने अपने भाई के साथ में मिलके धोखाधड़ी से बेच दिया है। देखिए, उसका भी कोर्ट से हम पे स्टे है कि वो उस जमीन पर हाई कोर्ट ने भी हमको स्टे दिया हुआ है। तो वो अपनी कम से कम 12 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और जैसा हमको पता चला है 3-3.5 करोड़ रुपए में उनको उन्होंने बेच दिया है। तो पैसा, वो पैसे का क्या कर रही है, क्या उनको पैसे का करना है, ये मुझे नहीं पता कि विदेश वो जाना चाहती हैं। मैं कभी भी आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं हसनपुर का हूं।
मैं आखिरी सांस तक हसनपुर में रहूंगा, हसनपुर के लिए कार्य करूंगा, सामाजिक कार्य करता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता हूं और मरते दम तक इसी मिट्टी में रहूंगा।